हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है पार्ट नंबर 9 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका अपडेटिंग अ सिंगल टू डू लिस्ट फ्रॉम स्टेट। इट मींस कि मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडिट कर पाएंगे अपनी टू डू लिस्ट की वैल्यूज को और उसको अपडेट कर पाएंगे रिडक्स टूलकिट के स्टेट के अंदर। तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिलीट ऑल ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी है। वीडियो मिस हो गई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। एंड गाइस, 1 to 1 भी कनेक्ट कर सकते हो आप, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है आपका अपडेटिंग स्टोर स्टेट। इट मींस कि कैसे अपडेट करेंगे आप। उसके लिए आपको टू डू लिस्ट के अंदर जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, वहां पे आपको एक और वहां पे मेथड और फंक्शंस आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने 3 करे थे, क्रिएट करने के, डिलीट करने के, डिलीट ऑल करने के, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी है गाइस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू डू लिस्ट एडिट फंक्शन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जिस्टिंग टू डू आइटम को एडिट कर पाएगा और प्रॉपर तरीके से, और वहां पे वो उसे डिलीट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो इसका यूज केस क्या बनता है, जो ये आपकी ऐप है टू डू लिस्ट, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, क्रेड कर रहे हैं हम। सबसे पहले रीड करा, फिर क्रिएट करा हमने, फिर उसके बाद डिलीट करा, डिलीट ऑल करा, और अब ये लास्ट में आपका अपडेट वाला केस। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक अपडेट बनाना पड़ेगा, क्लिक करने का आइटम, जिसके बाद वहां पे आप अपडेट करेंगे, वो सारे चेंजेस आपके स्टोर होंगे स्टेट के अंदर। और फिर दोबारा वो वही चीज आपकी कंपोनेंट रीड करके उसे अपडेट करेगा आपके कंपोनेंट लेवल पे। तो यही चीज हमें यहाँ पे करनी भी है, और वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है एडिट और अपडेट के केस में। ठीक है, दोनों को एक ही चीज बोला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे इतनी चीज आप समझ गए थ्योरी की मोटा मोटा। इसके बाद जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से ये चीजें चलती हैं, क्या है फ्लो, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि हमारे पास में व्यू है जो हम बना रहे हैं टू डू एप्लीकेशन। डिस्पैच और एक्शन के थ्रू हम उसे पहुंचाते हैं स्टोर तक। स्टोर कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, जो भी फंक्शन हमने रिड्यूसर का बनाया होता है वो उसे पहले चेक करके वहां भेजता है। रिड्यूसर अगर वो वहां पे फंक्शन अवेलेबल होता है तो सेव करता है न्यू स्टेट को, और रिटर्न करता है हमें न्यू स्टेट व्यू कंपोनेंट पे। ये पूरा का पूरा फ्लो आपको हर वीडियो में मैंने समझा रखा है। ओके, तो इतनी चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे इसी चीज को प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एडिटर पे, और एडिटर पे इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले वही सेम फाइल जो पिछली वीडियो में आपने देखी है, जैसे मैंने बता रखी थी आपको कि यहाँ पे क्लियर ऑल टू डूज का यहाँ पे हमने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा था, जिसे इंपोर्ट करवाया था हमने, जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर करा था उसको टू डू स्लाइस के अंदर। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहीं पे एक और फंक्शन बनाना होगा अपडेट टू डूज करके। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे अपडेट दिखाऊं, जो कि आपका यहाँ पे ब्राउजर है। इसमें इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। जैसे मानिए मैंने टू डू वन कर दूं मैं अभी आपका टू डू वन, तो देखिए आपका वन आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूं थ्री आ गया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं फोर आ गया। जो भी वन टू थ्री फोर फाइव जितनी भी चीजें चाहिए वो मैंने यहाँ पे 3 कर लिए हैं आपके अभी। मैंने मानिए एक को क्लिक करा, डिलीट भी हो रहा है। अब मानिए मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करा, तो सारे के सारे यहाँ पे डिलीट भी हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मैं करना चाहता हूं कि आपका अपडेट भी कर सके। मानिए मैंने कोई चीज पहले से ऐड कर ली अपनी टू डू लिस्ट के अंदर, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं, उसे फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में मैं क्लियर टू डूज के जस्ट ऊपर बोल लें या नीचे, तो चलिए मैं नीचे ही बना देता हूं आपका, यहाँ पे बना देता हूं मैं आपको। ठीक है, अपडेट बनाते हैं हम, अपडेट टू डूज। ठीक है, अपडेट टू डूज बनाएंगे हम यहाँ पे। तो इसके बाद में यहाँ पे सेम आपकी दो चीजें मिलती हैं हमें, एक स्टेट मिलेगी आपको, सेकंड फिर आपको एक्शन मिलेगा। एरो फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा अप कर देता हूं जिससे कि आपको विजिबिलिटी रहे, देखते रहे आप। यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर होगा आपका। अब जब हमारे पास में पहले से वैल्यू एग्जिस्ट है, उसको अपडेट करना है हमें, तो पहले वो हमें चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले चेक करेंगे कहां से मिलेगी ये वैल्यू हमें, एक्शन के अंदर से, पेलोड के अंदर से। ठीक है, पहली चीज डन, जिसे हमने स्टोर करवा लिया। अब हमें फाइंड करना है कि अपडेट किसको करा गया है यूजर की तरफ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे बनाएंगे आपका टू डू। ठीक है, यहाँ पे आपका अपडेट करके, ये देखिए। ठीक है, कॉन्स्ट बना लिया मैंने। इसके अंदर करेंगे आपका स्टेट टू डूज डॉट फाउंड फाइंड, टू डूज फाइंड, एंड देन फाइंड के बाद में यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मानिए फाइंड है आप, ये फाइंड वाला फंक्शन है। इस फाइंड के अंदर ही हम क्या करेंगे, आपका टू डू होगा, सिंपल कॉल बैक फंक्शन में से हम फाइंड कर लेंगे कैसे, टू डूज डॉट आईडी।
ठीक है, इज इक्वल टू किसकी आईडी होगी, आईडी की, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो चीज मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या, अब कंडीशन कैसे बनेगी, अब कंडीशन बनेगी अगर यहाँ पे टू डू अपडेट है, मानिए किसी ने यूजर ने अपडेट करी है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, अपडेट आना चाहिए पहले, उसका टेक्स्ट यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए किसके साथ रिप्लेस करके, न्यू टेक्स्ट के साथ। ये देखिए, इतनी सी ही चीज करनी थी हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर दो चीजें रखी, स्टेट और एक्शन को। सबसे पहले एक्शन के पेलोड के अंदर से हमने आईडी निकाला जो कि एग्जिस्टिंग आईडी है उसकी, विद न्यू टेक्स्ट, जो भी उसने न्यू टेक्स्ट लिखा होगा जो भी वहां पे। उसके बाद में हमने पहले आईडी फाइंड करी कि पर्टिकुलर यूजर ने कौन सी आईडी को एडिट करा है, उस आईडी के बेस पे हमने जो करंट उसका टेक्स्ट है उससे रिप्लेस कर दिया हमने आपके एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को। सिंपल, इतनी चीज कर ली। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, इट मींस कि एक्सपोर्ट कर लेंगे पहले, और इंपोर्ट हमें कहां पे करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी टू डू लिस्ट वाली फाइल पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे दो नई स्टेट चाहिए होंगी जिसकी वजह से हम ये चीजें कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के बाद में मैं क्या करूंगा, आपका आईडी कर लूंगा, एडिट आईडी और सेट एडिट आईडी। ठीक है, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे कर ली। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज स्टेट ले रहा हूँ। यूज स्टेट के अंदर सबसे पहले होगा ये नल आपका, मैं इसे बाय डिफॉल्ट नल छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं इसी का एक और कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के बाद में इसे एम्प्टी रखेंगे, यहाँ पे नल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट होगा आपको, इसके बाद में ये भी आपका क्या बन जाएगा, आपका टेक्स्ट बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, एडिट, यहाँ पे मैंने क्या करा, एडिट टेक्स्ट, एडिटेड टेक्स्ट और एडिटेड सेट वाला टेक्स्ट, ये दो मैंने यहाँ पे आपके न्यू लिए स्टेट, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे एक हैंडल, इट मींस फंक्शन डिक्लेयर आप कह सकते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर पाएंगे हम यहाँ पे। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट टू डू। ओके, एक कॉन्स डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, हैंडल अपडेट टू डू कर देते हैं, इजी, जो मीनिंगफुल रहे आपके लिए भी। और यहाँ पे हमें आईडी मिलेगी, जो पैरामीटर होगा वो कहां से मिलेगा, जब वो क्लिक करेगा यूजर, पर्टिकुलर जिस पे भी एडिट करना होगा उसे उस पे डिस्पैच कर लेंगे हम यहाँ पे। डिस्पैच के बाद में हम यहाँ पे क्या कॉल करवाएंगे, जो हमने फंक्शन वहां से एक्सपोर्ट करवाया था अभी रिड्यूसर के अंदर से, उसी फंक्शन को हमने ले लिया है यहाँ पे। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लेना है आपको। ओके, कर्ली ब्रेसेस में आप क्या करेंगे, आईडी में आईडी पास करेंगे, जिससे कि वहां आईडी पहुंच जाएगी। और न्यू टेक्स्ट होगा आपका कौन सा, न्यू टेक्स्ट होगा आपका ये एडिटेड टेक्स्ट वाला, जो भी आपका एडिट करने के बाद टेक्स्ट मिलेगा आपको इनपुट से, वो आप यहाँ पे पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेट करवाना होगा आपको यहाँ पे आईडी को। क्या होगा आपका यहाँ पे, आईडी नल हो जाएगी जो एडिट करी हुई है। हमें आईडी नई नहीं करनी है, आईडी हमेशा पुरानी वाली ही जो जनरेट हुई है ना रैंडम, उसी को यूज करना है हमें, इसलिए मैं यहाँ पे इसे नल भेज रहा हूँ। ओके, सेट करवा दूंगा। इसके बाद है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिटेड टेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका नल हो जाएगा। ये देखिए, इतनी सी चीज समझ गए आप। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल भी करवाना पड़ेगा, बल्कि कंडीशन के साथ में। तो अगर मैं इसे यहाँ पे अभी कॉपी भी कर लूं और नीचे आ जाऊं, तो अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट वाला कुछ इस तरीके से चल रहा है, राइट। बट हमें ऐसे तो चाहिए नहीं, हमें क्या करना है, यहीं पे फंक्शन बनेगा सारा कुछ। तो अभी कैसे बनेगा फंक्शन, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। इस कर्ली ब्रेसेस में आपके पास में क्या मिलेगा, आपको आईडी मिलेगी, जो कि अभी मैंने ऊपर डिफाइन करी है, करेक्ट है। इजिकल टू ये बताने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट के कोर्स में ऑलरेडी बता रखा है मैंने। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा आपको, एंड देन ये। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से लेंगे हम, यहाँ पे हमने ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए और एक बटन चाहिए हमें, जो कि हम दिखा सकेंगे, जहां पे अपडेट कर सके यूजर, राइट। तो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक इनपुट ले लेते हैं। मैं भी इसकी स्टाइल नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे करना है आप। ओके, वैल्यू ले लेंगे आपका, यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए हमें, जो भी एडिट करके मिलेगी वो। ओके, एडिटेड टेक्स्ट, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि हमने ऊपर अभी रखा है। ऑन चेंज होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ऑन चेंज का यहाँ पे बना रहा हूं मैं, कर्ली ब्रेसिस, एंड देन इसके बाद में ए ले लिया हमने रेफर करने के लिए, और जो अभी हमने फंक्शन ऊपर बनाया था ये वाला, इसको यहां से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ से क्या भेजना होगा, आईडी भेजेंगे। अब ये आईडी मेरे को कहां से मिल रही है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लूप चला रखा है,
इस लूप में मैं यहाँ पे की को जनरेट कर रहा हूँ आईडी के फॉर्म से, है ना। तो वही आईडी मैं यहाँ पे भेज दूंगा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि यूजर ने किसको एडिट करा है अभी। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आईडी वाले को ना भेज के हम क्या करते हैं, टारगेट जो भी वैल्यू है उसको पहले गेट कर लेते हैं, ठीक है। आईडी वाले को नीचे करेंगे, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, ऑन चेंज का, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो चीज हो गई हमारी किसके लिए, ये चीज हो गई हमारी इसके लिए। अब ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, जिससे कि ये कवर हो सके ना पूरा। अब क्या है नेक्स्ट, इसमें इसमें हमें चाहिए बटन, ठीक है। ऑन क्लिक पे एक बटन भी चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं जिससे कि दिखता रहे आपको, ठीक है। एरो फंक्शन, ये हमारा फंक्शन का नेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आईडी भेजेंगे, जिससे कि वो पहले पता लगाएगा कि ठीक है यूजर ने इसको एडिट करा है, ओके, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे हमने इसको ले लिया, इसके बाद में यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाना चाहिए बटन। इतनी चीज देखोगे आप तो देखिए, अभी क्या है आपका, यहां से ये है, ये मिल गया आपको, और बाकी आपका ये रहा। बट अभी गलत है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरा कंप्लीट कैसे होगा, तो देखिए अभी एल्स की भी तो बाकी है वैल्यू, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बनाया। अब बनाने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से, ये हमने यहाँ पे रखा इसे। यहाँ पे रखने के बाद में देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे कर देते हैं, और ये बाहर आ गया तो इसको यहाँ से कट करके, ये छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं गाइस। इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट, ये जो हमें दिख रहा था ना, ये वाला टेक्स्ट चाहिए, बट कैसे दिखाना है आपको, क्योंकि इसके साथ तो एडिट भी रहेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से इसको करूंगा डिव को कट, ठीक है। इस डिव का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब इस डिव को कर दूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट, जो कि एल्स है केस हमारा। इस एल्स के केस में क्या होगा, क्लास नेम, ठीक है, एडिट आइकन, अगर आपको आइकन लगाना हो आइकन लगा ले आप। अभी मैं बस नेम लिख के दिखा दे रहा हूं आपको कि कैसे करना है आप एक्चुअल में, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन क्लिक बनाऊंगा, ठीक है। ऑन क्लिक में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगी। देन इसके बाद में आपका एरो फंक्शन सेट एडिट आईडी, ये मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया, टू डू आईडी, जो आईडी हमें भेजनी है। जैसे ही इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक होगा ना, हमें आईडी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर रो की। अब जैसे ही उस रो की आईडी हमें मिल जाएगी, फिर आपका क्या करेगा यूजर, यहाँ पे उसको ये चीज दिखेगा इनपुट और बटन। वैसे ही वो बटन पे लिखेगा कुछ भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको गेट कर लेंगे जो भी उसने लिखा है। और जैसे ही यूजर अपडेट करना होगा यूजर को, तो अपडेट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आईडी भी भेजेगा साथ में। और जब आईडी भेजेगा, तो अब देखिए फंक्शन में होगा क्या, फंक्शन में आईडी रिसीव होगी। आईडी रिसीव होगी तो हम आईडी पे की पेयर बना के भेज रहे हैं, ठीक है। न्यू टेक्स्ट पे न्यू टेक्स्ट भेज रहे हैं, बाकी सेट करवा दे रहे हैं नल। सिंपल सा, ये केस समझ गए अब आप। इसके बाद में मैं इसे करूंगा सेव। अब इसके बाद यहाँ पे चलना है हमें ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर पे आने के बाद में सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं इसको, टू डूज वन कर लेते हैं, ठीक है। वन हो गया आपका, टू हो गया आपका, थ्री हो गया आपका। मानिए मैंने यहाँ पे तीन क्रिएट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ ये टू डूज टू वाला जो है ना, इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए डिलीट के आइकन तो आपको सामने दिख रहे हैं। मैंने आइकन नहीं रखे हैं इस बार, आइकन के बदले मैंने क्या रखा है, टेक्स्ट रखा है आपका। तो जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे क्लिक, क्लिक करने के बाद मानिए मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ भास्कर गुप्ता। तो जैसे ही मैं अपडेट वाले पे क्लिक करूंगा, अपडेट करते ही आप देखेंगे, देखिए टू डू टू का नाम चेंज होकर आपका भास्कर गुप्ता हो चुका है। आप चाहते हैं तीसरे नंबर पे चेंज करना, यस तीसरे नंबर पे चेंज कर लीजिए। मानिए मैं कोड फॉर एजुकेशन कर दूं, तो कोड फॉर एजुकेशन हो जाएगा। मानिए पहले वाले पे करना है मेरे को, तो मैं पहले वाले पे कर सकता हूँ, देखिए सब्स के लिए, ठीक है। सब्स के लिए मैंने कर दिया, यहाँ पे अपडेट करूंगा, अपडेट। जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे अपडेट पे, वो अपडेट होने के बाद में जाएगा स्टोर पे, कॉन्फ़िगर में चेक करेगा, वहां पे उसे फंक्शन मिलेगा, अपडेट करेगा, और न्यू वैल्यू जो भी रिटर्न हो रही है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, और उसको हम यहाँ पे शोकेस करवा पा रहे हैं। तो इतनी चीज आप समझ गए कि किस तरीके से आपको अपडेट वाली क्वेरी बनानी है। सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन के अंदर आपको किस तरीके से चीजें लिखनी है, ध्यान रखिएगा, कैसे एक्सपोर्ट कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का लॉजिक। अगर ये नहीं होगा तो आपको अपडेट वैल्यू नहीं दिखेगा, कुछ भी मिस्टेक होगा तो। उसके बाद में जब आप इंपोर्ट करवा लेंगे, तो इंपोर्ट करवाने के बाद में एक आपको हैंडल बनाना है, जिस हैंडल के अंदर आईडी रिसीव करनी है और न्यू टेक्स्ट को रिसीव करना है, और जो आपका एडिट वाला पार्ट है, जो उसमें नल भेजना है, दोनों चीजों को। इसके बाद इस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो पहले से टू डू लिस्ट चल रही है उसके अंदर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे जैसे मैंने लगाया आपका एडिट वाले केस में, अगर एडिट मिलता है हमें, तो सबसे पहले वो एक इनपुट और एक बटन दिखाएगा, जिसके ऊपर आपका क्या होगा, हम ऑन चेंज लगा रखा है हमने,
और एक हैंडल जिस आईडी रिसीव कर रहे हैं अपडेट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद। एंड जो बाय डिफॉल्ट दिखेगा वो है आपका यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ में एक हमने नया ऐड करा है यहाँ पे एडिट का, जिसमें कि एडिट करवा पा रहे हैं आईडी को। ठीक है, इतनी चीज समझ गए आप? तो ये सारा कुछ आपकी एप्लीकेशन डन होती है, टू डू एप्लीकेशन डन होती है गाइस। उम्मीद करता हूं कि इस पूरी की पूरी सीरीज में सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने स्लाइड पे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सारी चीजें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज से आपकी रिडक्स टूलकिट की सीरीज कंप्लीट होती है गाइस। इनफ है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए मैंने रियल प्रोजेक्ट के साथ आपको चीजें समझाई हैं। क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट ऑल कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में मैंने आपको समझाया कि अपडेट कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको रिएक्ट 18 के साथ में रिडक्स टूलकिट का लेटेस्ट वर्जन के साथ में सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाई है इसके अंदर। फिर भी आपका किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको रोड मैप की वीडियोस मिलेंगी, मेरे सेकंड चैनल पे मिलेंगी चीजें देखने को, टेक ऑनलाइन सॉल्यूशंस पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और जो ये मेन चैनल है इसके ऊपर बैकएंड के कोर्सेज भी आपको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। तो चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत कुछ है आगे चल के। रिएक्ट के प्रोजेक्ट भी आपको में मिलेंगे, और बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट जो कि बहुत सालों से बंद है, मैं वापस से लॉन्च करूंगा अभी, और बहुत नए नए टेम्पलेट्स लेके आऊंगा मैं आप सबके लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस, बहुत कुछ है उन वीडियोस के अंदर, नॉलेज भी, कोर्स भी, बहुत सारी चीजें। तो गाइज अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छा प्यार देने के लिए। एंड आपकी रिएक्ट, उसके बाद में आपकी राउटर से रिलेटेड और रिडक्स तीनों ही कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि पूरी सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी थी एंड तक आपके फ्रंट एंड की, वो कंप्लीट होती है। बहुत कुछ चीजें मैंने दी हैं इसके अंदर, अगर वीडियोस मिस हो गई हैं कहीं की भी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में गाइस, जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।